पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलविस है। दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपना रखा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। इस्लाम में जिहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या गिरोह को नहीं। फितनल खारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। हमारा एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा। जून में तरसीलात 38 अरब 30 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। तरसीलात जून 2024 के मुकाबले में तकरीबन 8% ज़्यादा रही। सऊदी अरब से 82 करोड़ 32 लाख डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात से 71 करोड़ 72 लाख डॉलर तरसीलात ज़र की मद में आए। बरतानिया से 53 करोड़ 74 लाख डॉलर और अमरीका से 28 करोड़ 12 लाख डॉलर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा इंतहाई खुशाइंद और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बाहमी तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाह। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में मुलाकात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। दिफा से मुतालिक कमेटियों का इजलास सितंबर में होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं। ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। फ़ज़ाइया के तरबियती और एरोस्पेस शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। दोनों ममालिक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का फैसला। एयर चीफ ने पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। तुर्क वज़ीर दिफा की हालिया पाक भारत कशीदगी में PAF की कारकर्दगी की तारीफ। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर दिफा का दौरा स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग़ की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए आसान कर सहूलत का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में ज़रई इस्लाहात पर अमल दरामद और ज़रई शोबे की तरक्की का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राअत के लिए विफाक और सूबाई हुकूमतें बाहमी ताउन से भरपूर काम करेंगी। पायदार ज़रई इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। PSTP में ज़रई प्रोजेक्ट्स को मरकज़ियत हासिल होगी। वफाकी हुकूमत का 300 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला बदनीयती पर मबनी था। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तस्दीक। 35,90,000 टन गंदम की दरामद संगीन मामला करार। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम इस वक्त मंगाई गई जब मकामी सतह पर वाफर मिकदार में मौजूद थी। फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। काश्तकारों को मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट में 1100 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों, नुकसानात और दीगर मसाइल का अहाता भी किया गया। एहतजाज छोड़े, मफाहमत का रास्ता अपनाएं। चौधरी परवेज़ इलाही का PTI को मशवरा। कहते हैं मफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतरी निकल आती है और हमेशा उसी की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब रुकन असम्बली रहेंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब का इंतखाब से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, उमर अयूब के हल्के में मजमूई तौर पर 7 लाख से जायद वोट कास्ट हुए। 2.25 मिनट में 1 वोट कास्ट हुआ जो नामुमकिन है।
मानसून का एक और जोरदार स्पेल। लाहौर में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें ज़ेरियाब होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सबसे ज्यादा नेस्तर टाउन में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, गुलबर्ग में 69, लक्ष्मी चौक में 68, इकबाल टाउन में 40, समनाबाद में 38 मिलीमीटर बारिश। बरकी रोड मुकम्मल डूब गया, निकासी अब न होने से शहरियों को मुश्किलात। जिला हुकूमत और वासा का अमला गायब। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में दरख्त गाड़ियों पर गिर गया। लारी अड्डा लोहा मार्केट में बारिश के पानी में नहाते हुए बच्चा करंट लगने से जान बचा। मुल्क के कई शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, शमशाबाद में 26, कचहरी 10, पीर वधाई 16 मिलीमीटर बारिश हुई। वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद के इलाके कोराल में मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में बह गया। सियालकोट, ओकाड़ा, बुरेवाला, रेनाला, खुर्द, जेहलम, गुजर खान समेत कई इलाकों में जल थलेक। कई इलाकों से बिजली भी गायब। भलवाल की गलियां नदी नालों में तब्दील। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। पाकपतन में छत गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद दब गए। एनडीएमए का कल तक शदीद बारिशों, सैलाब का अलर्ट। बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। हेड तुनसा में निचले दर्जे का सैलाब। लिया में कटाव से कई एकड़ अराजी दरिया बुर्द। दरियाए काबुल, चनाब और जहलम में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जल थल एक। पेशावर, सवात, मिंगोर, लोहरदीर में बादल जमकर बरसे। 4 सदा, सवाबी, चित्राल, बुनीर, मालाकंड, एबटाबाद, बटग्राम में वक्फे से बारिश। जिला द्यामिर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। नीलम वैली में क्लाउड बर्स्ट से तबाही आ गई। 23 मकानात, 6 दुकानें तबाह। गाड़ियां, मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। शाहराह लेब फटियां बाला के मकाम पर बंद। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुगयानी आ गई। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर। NCCI के हवाले 7 मुकदमात में गिरफ्तार 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिमों को अदालत पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में चीन, फिलिपाइन, श्रीलंका, म्यांमार, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया की खवातीन भी शामिल। फ्रॉड नेटवर्क के मालिक साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान की गिरफ्तारी के लिए छापे। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। पंजाब में मनसूबे अवामी फलाह के बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। जाली दानिश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, उसमें आपकी क़यादत का कच्चा छट्टा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वो बुज़दार और परवेज़ इलाही के दौर की है। जिस 10 खरब का आप बावेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 तक गंदम की खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 12 साल से जो लूटमार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है सख्त फैसलों के बाद खैबर पख्तूनख्वा को अपने पांव पर खड़ा किया। जारी तमाम मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सूबे के वसाइल बढ़ा दिए, आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला किस्सा नहीं होगा। 1 साल में 441 स्कीमें मुकम्मल की। नई इजला और तहसील बनाने से तरक्की नहीं होती। सहूलियात फराहम करना जरूरी है। वही काम शुरू करूंगा जो मुकम्मल कर सकता हूँ। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 50 अरब रुपए का ADP+ दे रहे हैं। हर इलाके में अस्पताल बनाएंगे। 30 कॉलेजेस के लिए किराए पर इमारतें हासिल की हैं। मुझे अस्पताल नहीं इलाज चाहिए। साबिक 4 हुकूमतों में जितना काम हुआ है वो हम इसी हुकूमत में करेंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने वाला हराम खा रहा है। ड्यूटी पूरी न करना ही सबसे बड़ी करप्शन है।
चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट, शुगर माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस। चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 200 रुपये फी किलो हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी का थैला 9,000 रुपये तक पहुंच गया। पेशावर के बाजारों में चीनी 190 से 200 रुपये किलो मिलने लगी। कोयटा और कराची में चीनी की कीमत 190 रुपये फी किलो। सदर डीलर्स एसोसिएशन खुरम शहजाद का कहना है कि होलसेल में चीनी 179 रुपये किलो है। एक हफ्ता पहले परचून में चीनी 181 रुपये फी किलो होती रही। पंजाब और शुगर मिल से चीनी महंगी मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना असद महमूद ने मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी के इस्तीफे की खबरें गुमराह कुन करार। सेनेटर शरी रहमान का कहना है कि अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। सदर ज़रदारी ने हर नाजुक वक्त में जमहूरियत का परचम बुलंद रखा, हमेशा ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह दी। वो जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़्तिदार के सच्चे निगहबान हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत ज़म इस्लाह में अमन अमान के सूरत हाल पर गौर। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और आवाम का मुश्तरका और मुतफ़िका लाए अमल बनाने का फैसला। हुकूमती नुमाइंदा वफ़द मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जाएगा। अल-यमीन गंडापुर का कहना है APC के लिए तमाम सियासी जमातों की पार्लिमानी लीडरों को दावतनामे भेजे जाएंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, CPEC मंसूबों और KCR पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत सूबे में मजीद स्पेशल इकनॉमिक जोन कायम कर रही है। नए इकनॉमिक जोन में चीन के सरमायाकारों की शराकत दारी अहम होगी। कराची में ट्रीटमेंट प्लांट्स का नया मंसूबा चीन के शराकत दारों के पास ले जाऊंगा। जल्द चीन का दौरा करके नई तरक्की की राहें खोलने जा रहे हैं। ANP की सीनियर रहनुमा समर हारून बलोर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा समर बलोर के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से सूबे में पार्टी मजबूत होगी। समर हारून बलोर का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम, अवाम दोस्त बजट और मुल्की मुआशी तरक्की की दुरुस्त पर वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन। समर बलोर ANP के शहीद रहनुमा हारून बशीर बलोर की बेवा, पार्टी की सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात और रुकने सूबाई असम्बली रह चुकी हैं। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक। PTI की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में PTI को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट को मखसूस नशिस्तों के मामले पर मिसगाइड किया गया। पेशावर हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार को मखसूस नशिस्तों का केस लड़ने का हक दिया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। फवाद चौधरी चीफ जस्टिस की अदालत में पेश। कहा अदालती अहकामात के बावजूद हमारा मुकदमा समाअत के लिए नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए 4 माह में केसेस निपटाने के अहकामात पर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। एक दिन एक ही केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। ये नहीं कि तमाम केसेस की एक दिन मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हो।